दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश जारी है। राजस्थान में मानसून सक्रिय है और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 सप्ताह तक भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि बीच बीच में कड़ी धूप भी निकल रही है, जिससे उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है। 13 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक हर दिन गरज चमक के साथ बारिश या तेज बौछारों की संभावना जताई गई है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी और उमस का परेशान कर सकती है। बारिश की वजह से दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या सामने आ रही है। प्रमुख सड़कों, अंडरपास और कॉलोनियों में पानी भर गया है, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। वाहन चालकों को लंबा समय ट्रैफिक में बिताना पड़ रहा है और कई जगहों पर वाहन बंद भी हो गए। दिल्ली एनसीआर में नोएडा, गाजियाबाद के साथ साथ गुरुग्राम में भी स्थिति बेहद चिंतनीय बनी हुई है। लंबे लंबे ट्रैफिक जाम और अंडरपास और सड़कों पर भर पानी के चलते वाहन चालक काफी ज्यादा परेशान और समस्या से जूझते दिखाई दे रहे। राजस्थान में मॉनसून की बारिश का दौर जारी है, जहां बीते 24 घंटे में अनेक स्थानों पर हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में आगामी 2 सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहने और औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में भी आगामी 1 सप्ताह में मानसून सक्रिय रहने और सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने झारखंड के कुछ हिस्सों में 13 से 15 जुलाई तक भारी बारिश होने के पूर्वानुमान मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य में गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 13 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 14 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नई दिल्ली लॉ मिनिस्ट्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि वैसे मामले जहां सरकार पक्षकार है, उसमें मामले का जल्द निपटारा सुनिश्चित हो सके। और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यालय में कहा गया है कि यह मानक संचालन प्रक्रिया अनावश्यक मुकदमों को रोकने और आपसी विभागीय समन्वय को बेहतर बनाने में मदद करेगी। केंद्र सरकार के लॉ के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की ओर से केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग के सचिवों को भेजे गए गाइडलाइंस में कहा गया है कि यह निर्देश एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संस्थाओं मुकदमे को लेकर एक प्रभावी व कुशल व एकीकृत व कोऑर्डिनेशन वाला मैनेजमेंट सुनिश्चित हो, ताकि अदालत के सामने जिन मामलों में सरकार पक्षकार है, वैसे केस की पेंडेंसी को कम किया जा सके। गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्रालय, विभाग की विधिक शाखा को मामलों को 3 श्रेणियों में बांटना होगा, जैसे अत्यंत संवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य। अत्यंत संवेदनशील मामलों जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नीति या महत्वपूर्ण वित्तीय दांव से जुड़े मामले की समीक्षा संबंधित सचिव द्वारा की जाएगी। सचिव सभी प्रासंगिक अधिकारियों की बैठक बुलाकर रणनीति बनाएंगे।